नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती त्वं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मां ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हेमलता माता जी, आप वो पढ़ेंगी राधा कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र। जी माता जी। अच्छा। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त पंकज निकुंज भूबिलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी स्थिते वितान मंडप स्थिते प्रवाल वाल पल्लवम प्रभार आंध्र कोमले वराभय सुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि हमं कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंत रंग मंगलम प्रसन्न भंगुर भ्रुभ्रुवाम सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगन्त बाणपातनैः निरन्तरं वशीकृतं प्रतीत नन्दनन्दने कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित्र सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदे दुमंडले विचित्र चित्र सचर रचकोरसावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला पंडिते मनो मदोन्म मदोन्म
दाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज काम केलि कोविदे कदा करिष्यति हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशेह हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ स्तुति सुस्तनी प्रशस्ते प्रशस्ते मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यति हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् मृणाल वाल बल्लरी तरंग रंग दौलते दौलते लता लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लु लल्ल ललल्लु लन्ने लन्मे नोगे मुग्ध मोहिनी मोहिनाश्रिते कदा करिष्यति हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् सुवर्ण मालिका त्रिरेख कंबु कंठगे त्रिस्तोत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसोन गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यति हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करीन्द्र शोष्ण दंडिका वरोह सौभ गोर के कदा करिष्यति हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनेक मंत्र नाद मंजु नुपुरारु स्खलित समाज राज हंस वंश निकबड़ाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बिचारु चक्रमे कदा करिष्यति हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जाचिते हिमाद्रिजा पुलोमि जा विरंचि जा वर प्रदे अपार रिद्धि सिद्धि दिग्ध सत सत्प्रदालुनी नखे कदा करिष्यति हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रणाम शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजादिके श्रीराधिके नमस्तुते श्रीराधिके नमस्तुते इति मम स्तवं निशभ्य भानुनंदनी करोतु संततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम् भवेत् दैव सच्चित त्रिरूप कर्मनाशनम् लभेत् दाव्रजेन्द्र सोनु मण्डलं प्रवेशनम् रकायां च स्थिताष्टम्या दश दशम्यां च विशुद्ध धीः एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् साधकः सुधी यकं यं यं कामयते कामं तं प्रोक्ति साधिकः राधा कृपा कटाक्षेण भक्ति स्यात् प्रेम लक्षणा जरु पुरुद्ग्ने नाभिघ्ने हृदयग्ने कंठ दग्न के राधा कुंड जले स्थिता यः पठेत् साधिकः शतम् तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्याद् वाक्से साम्यर्थ तथा लभेत ऐश्वर्यं च लभेत साक्षात् सा पश्यति राधिकाम् तेन स तत्क्षणा देव तुष्टा दत्ते
महावरम येन पश्यति नेत्राभ्याम तत् प्रियं श्याम सुंदरम नित्यलीला प्रवेशम च ददाति श्री ऋजाधिपः अतः परतरं प्रार्थ्ये वैष्णवस्य न विद्यते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मुनीन्द्र वृंद वंदिते लोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेनु भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जप, प्रार्थना और राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का उच्चारण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। सभी माता जी दंडवत डिवोटीज प्रणाम। का हरे हार्दिक कृष्णा माता जी, अभिनंदन दंडवत है प्रणाम। आज के कृष्ण माता जी दंडवत प्रातःकालीन प्रणाम। जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी दंडवत हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। समय हो गया प्रभुपाद जी के कोट का। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, आप आ गए? जी माता जी, कल आए दिन में 11:30 में। हरि बोल। कैसा रहा? जी माता जी, बहुत अच्छा रहा, लेकिन थकान बहुत हो गया ठंडा उठा हाँ। से। यस। जी तो वहां चलना तो बहुत पड़ा होगा, है ना? परिक्रमा माता जी 3 दिन का था, लेकिन हम एक ही दिन कर पाए, 2 दिन नहीं कर पाए, हमसे नहीं हो पाया, बहुत चढ़ाई था। अच्छा अच्छा अच्छा। एक ही दिन कर पाए, 2 दिन का नहीं किए, 3 दिन था। हाँ हाँ हम्म। हाँ। तो ऐसे वहाँ। वो झील का सरोवर का परिक्रमा गाड़ी से करवाए, तो गाड़ी से अच्छा सरोवर का अच्छा। कर लिए। हाँ लेकिन वो कैलाश पर्वत का परिक्रमा पैदल था, तो उसमें एक ही दिन किए, 2 दिन नहीं कर पाए। हाँ, इतने ऑल्टीट्यूड पे वो सांस लेना ही मुश्किल हो जाता है, तो जी परिक्रमा जी करना तो बहुत ही मुश्किल है। जी। जी जी जी। तो वो आपने कितनी बड़ी थी माता जी, तो कैलाश आपने पर्वत वहां वाली? का सनराइज देखा माता जी? ओ क्लाउडी था माता जी, नहीं दिख पाया। नहीं देख पाए? अच्छा अच्छा। अच्छा, वो पूरा एकदम बादल से पूरा ये था, वो कुछ पता ही नहीं चला। बहुत तो देर तक वेट किया, फिर वो गाइड लोग बोले कि चलो चलो, यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ हम लोग आए, उसके बाद वहाँ का वो गिरा, एक होटल बच गया, सारा उसी में वो हो गया सब। हाँ 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 रास्ता में माता जी हम लोग गए उस दिन, सूखा हुआ रास्ता था, रिटर्न जो आए हाँ। इतना पानी का धार चल रहा था, पानी से हिल हिल के आए हम लोग। अच्छा। बहुत ज्यादा वो था, आने में दिक्कत। ओके। चलिए कोई बात नहीं, ओवरऑल सब बढ़िया। दर्शन जी वगैरह जी बहुत अच्छा। जी। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं तो पाची का कोट। यस। तो आज है 22 अगस्त। प्रभा जी कहते हैं, शक्ति सदैव बाईं ओर होती है। श्रीमती राधा रानी भगवान की बाईं ओर होती है, और इसी प्रकार लक्ष्मी भी भगवान की बाईं ओर होती है। इसी प्रकार हम भी भगवान की तटस्था शक्ति हैं। राधा रानी अथवा लक्ष्मी जी जैसे नहीं, तो हमें स्वयं को सदैव भगवान की बाईं ओर रखना चाहिए और उनकी भुजाओं अथवा सेना के रूप में कार्य करना चाहिए। ब्रह्मानंद को पत्र, 22 अगस्त 1968। तो ब्रह्मानंद जी प्रभु जी ने एक पत्र लिखा प्रभुपाद जी को, जिसमें उन्होंने वर्णन किया कि उन्होंने भगवत गीता की कॉपीज
छपवा ली, भगवत गीता की कॉपीज छपवा ली है, और उन्होंने उसका एक वो हार्ड कॉपी प्रिंट भेजा भी था प्रभुपाद जी को पत्र के साथ में। तो प्रभुपाद जी उसे देखकर बहुत खुश हुए कि कितना सुंदर कवर बना है भगवत गीता का। और प्रभुपाद जी ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया कि मेरा नाम जो तुम है तुमने भगवान के सिर पे नहीं लिखा, भगवान की बाईं ओर लिखा, भुजा के पास लिखा। तो ऐसा ही शास्त्रिक प्रमाण यही है कि जो भगवान की शक्तियां होती हैं वो भगवान के बाईं ओर होती है। जैसे कि श्रीमती राधा रानी, हाँ, या लक्ष्मी देवी, ये दोनों कौन है? भगवान की शक्तियां हैं। तो जो शक्तियां हैं वो हमेशा बाईं ओर होती हैं। जैसे कि सीताराम, जैसे कि अ, लक्ष्मी नारायण, जैसे कि राधा कृष्ण। तो इस तरह से हम देख सकते हैं हर जगह उमा महेश, है ना? जी तो माता जी। हाँ, इस तरह से क्या होता है कि शक्ति हमेशा, आप कोई भी फोटो देखेंगे, कोई विग्रह देखेंगे, उसमें हमेशा बाईं ओर होती है शक्ति, और जी माता शक्तिमान जी। कहाँ होते हैं? वो दाहिनी तरफ होते हैं। तो प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि हम लक्ष्मी देवी जैसे तो नहीं है, हम श्रीमती राधा रानी जैसे तो नहीं है, लेकिन है तो शक्ति ही, भले ही हम तटस्था शक्ति है तो हम शक्ति ही। जी इसलिए हमें हमेशा बाईं ओर खड़े होके भगवान की सेवा भी करनी चाहिए। आरती भी जब हम करते हैं तो भगवान की बाईं ओर खड़े होके हमें आरती करना चाहिए। और हमें ऐसा समझना चाहिए कि ऐसा भाव होना चाहिए कि हम भगवान के जो है सोल्जर्स है, भगवान के जो सेना है, और उनकी भुजाओं के रूप में हमें कार्य करना चाहिए। अच्छा, प्रभुपाद जी ने सेना का यहाँ प्रयोग क्यों किया है शब्द का? इसलिए कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो एक तो अभक्तों से लड़ते हैं, और दूसरा किससे लड़ते हैं? माया के माया। प्रभावों से लड़ते हैं। जो माया प्रभावित करती है सभी को, उससे लड़ते हैं। इसलिए जो भक्त लोग हैं वो कौन है? सेना है भगवान की, जो जो अभक्त से लड़ रही है, माया के प्रभावों से लड़ रही है। और जो और पतित लोग हैं उनको भगवान की शरण में लेके आ रहे हैं, माया से लड़ते हुए और भक्तों से लड़ते हुए। और ये एक तरह से भगवान की भुजाओं की तरह से हमें कार्य करना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है? जी हरे, माता जी। वैसे वैसे हाँ माता हिंदी जी, में भगवान की जो तटस्थ पत्नी है शक्ति है। उनको वामा भी कहते हैं, तो वामा इतना का मतलब वो लेफ्ट में ऐसे। जी जी। बिल्कुल, वामांगी और कहते हैं वामांगी। जी राधा रानी को, या कोई भी, जैसे जी। उमा कोई भी महेश है, पत्नी। जी जैसे जी जी। बिल्कुल। लक्ष्मी नारायण है, वो, हम्म। जो शक्तियां हैं उनको वामांगी कहते हैं वामा। कि वो वाम मतलब कि अ, जो लेफ्ट साइड में। जी। माता जी, ये शक्तियां लेफ्ट साइड में कहलाएंगी कि पहले भी कहलाएंगी? लक्ष्मी नारायण, सीताराम, उमापति, तो ये शब्द क्या पहले नहीं कहलाएगा? भगवान से पहले इनका नाम है, फिर भगवान का नाम है? हाँ, क्योंकि ये भगवान की शक्तियां हैं। तो दो तरह से हुआ, एक तो भगवान की बाईं तरफ और दूसरा भगवान से पहले शक्ति भगवान अरे की। तो हरे जो कृष्ण। शब्द लिखा है वो बाईं तरफ ही तो लिखा है ना प्रभु जी? हाँ माता जी, बाईं तरफ है। ठीक है ना, हाँ। इसीलिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं भागवतम अध्ययन की ओर।
यस, तो आज हमें 9th श्लोक पढ़ना है और आज है टीम भरत की टर्न। जी माता जी। 9वां श्लोक। विषयान् अभिसन्धाय यश ऐश्वर्यमेव वा आचार्दा अर्चादावर्चयेद्यो मां पृथक भावः स राजसः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत सादर प्रणाम। विषयानभिसन्धाय यश ऐश्वर्यमेव वा आचार्य दावर्चयेद्यो मां पृथग् भावः स राजसः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विषयान् भी संध्याय यश ऐश्वर्यमेव वा आचार्य दाव सर्गिद्धो माम पृथग भावः साराजसः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विषयान् अभिसन्धाय यस ऐश्वर्यमेव वा अर्चादावर्चयेद्यो माम पृथक् भावः स राजसः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। विषयान् अभिसन्ध्याय यशः ऐश्वर्य एव वा आर्चा आदौ अर्चयेत यः माम पृथक् भावः स राजसा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विषयानभिसन्धाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादावर्चयेद्यो माम पृथक भाव स राजसः। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। विषयानभिसन्धाय यशैश्वर्यमेव वा अर्चादावर्चयेद्यो मां पृथग् भावः स राजसः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। विषयानभिसन्धाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादावर्चयेद्यो मां पृथग् भावः स राजसः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। विषयानभिसन्ध्याय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चदावर्चयेद्यो मां पृथक् भावः स राजसः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। कौन पढ़ेगा? पढ़िए। माता जी। आगे श्लोक पढ़ना है ना कि नहीं? माता जी मैं पढ़। तो कोमल माता जी, आप पहले लिस्ट में देखिए आपका नाम किस टीम में है। टीम मेरी भारत है। अच्छा ठीक है ठीक। यस, टीम भरत। माता जी मैं पढ़ लूं? बोल नहीं रहा है कोई। माता जी पढ़ो। हाँ, पढ़िए पढ़िए। हाँ। शब्दार्थ, अनुवाद एंड तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्त वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। विषयान विषय भोग को अभिसंध्याय लक्ष्य करके यशः ख्याति ऐश्वर्यम ऐश्वर्य एव निसंदेह वा अथवा अर्चा आदौ विग्रह पूजन आदि में अर्चयेत पूजा करे यह जो माम मुझको पृथक भेदभाव रखने वाला या पृथकतावादी सह व राजसह रजोगुण में। अनुवाद। मंदिर में एक पृथकतावादी द्वारा भौतिक भोग यश तथा ऐश्वर्य के प्रयोजन से की
जाने वाली विग्रह पूजा रजोगुणी भक्ति है। तात्पर्य, पृथकतावादी शब्द को सही ढंग से समझना होगा। संस्कृत में इसके लिए भिन्न तक तथा पृथक भाव शब्द मिलते हैं। पृथकतावादी वह है जो परमेश्वर के हित से अपने हित या स्वार्थ को पृथक देखता है। मिश्रित भक्त अथवा रजोगुणी तथा तमोगुणी भक्त सोचते हैं कि भगवान का स्वार्थ भक्तों के आदेशों की पूर्ति करने में है। ऐसे भक्तों का स्वार्थ इसमें रहता है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान से अधिक से अधिक भगवान से प्राप्त कर लिया जाए। यही पृथकतावादी मानसिकता है। वस्तुतः पिछले अध्याय में शुद्ध भक्ति की व्याख्या हुई है। इसमें भगवान का मन तथा भक्त के मन को एक दूसरे के अनुसार होना चाहिए। भक्त को केवल भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के सिवाय और कुछ कामना नहीं करनी चाहिए। यही एकात्मता है। जब भक्त का स्वार्थ परमेश्वर के स्वार्थ से भिन्न होता है तो उसकी मानसिकता पृथकतावादी जैसी होती है। जब भक्त भगवान की परवाह किए बिना भौतिक सुख भोगना चाहता है अथवा भगवान की कृपा का उपयोग करके प्रसिद्ध या ऐश्वर्यवान बनना चाहता है तो वह रजोगुणी है। किंतु मायावादी इस पृथकतावादी शब्द की विवेचना भिन्न रूप से करते हैं। उनका कहना है कि भगवान की पूजा करते समय मनुष्य को अपने आप को परमेश्वर से एक हुआ सोचना चाहिए। प्रकृति के गुणों के अंतर्गत भक्ति का यह अन्य मिश्रित या भ्रष्ट रूप है। यह विचार कि जीव परमात्मा से एकाकार है तमोगुण है। वस्तुतः एकत्व या तदात्म्य रुचि स्वार्थ के एकत्व पर आधारित है। शुद्ध भक्त का एकमात्र स्वार्थ है परमेश्वर के लिए कर्म करना। जब व्यक्ति का रंच मात्र भी व्यक्तिगत स्वार्थ निहित होता है तो उसकी भक्ति त्रिगुण से मिश्रित होती है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो कल हमने श्लोक में पढ़ा था कि जो भक्त भगवान की भक्ति ईर्ष्या भक्ति भी कर रहे हैं, साथ में उनमें ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, उनमें अहंकार भी है, उनमें हिंसात्मक वो प्रवृत्ति भी है। तो ऐसी जो भक्ति कर रहे हैं, ऐसे लोग जो भक्ति कर रहे हैं वो क्या है, वो किस गुण के प्रभाव में है? रजो और तमोगुण। तमोगुण तमोगुण के प्रभाव में है। वो रजोगुणी नहीं, वो तमोगुणी है, जिनमें ईर्ष्या है, हिंसात्मक प्रवृत्ति है और उनमें अहंकार का भाव है ना। ये सारी जो चीजें हैं ये किसको दर्शाती है? तमोगुण को। अब आगे क्रम में भगवान उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि जो मंदिर में एक सेपरेटिस्ट की तरह है, पृथकतावादी है ना, जो जिसका यही कामना हो कि हाँ मैं भगवान की सेवा तो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या क्या प्राप्त होगा? यश प्राप्त होगा। इससे लोग मुझे जानेंगे, मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी कि हाँ देखो वो माता जी ना भगवान के लिए ये सेवा कर रही है, वो प्रभु जी भगवान के लिए ऐसे कर रहे हैं। लोग मेरे पीछे पीछे आगे पीछे घूमेंगे, हाँ प्रभु जी आप तो बहुत अच्छे से सेवा कर लेते हैं, कुछ हमें भी बताइए। तो ऐसे मैं पॉपुलर हो जाऊंगा, मैं अपना यूट्यूब चैनल खोलूंगा और लोग तो मेरे फॉलोअर हैं ही, मेरी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग हो जाएगी, फिर मेरे को यूट्यूब का गोल्डन बटन मिल जाएगा
ऐसा सब लोग जो सोचते हैं कि जैसे लोग मेरे आगे पीछे घूमे और उससे क्या होगा, मेरे को धन प्राप्ति होगी, मेरा यूट्यूब चैनल खूब देखा जाएगा, तो उससे क्या होगा, मुझे धन का प्राप्ति होगा। तो इस तरह से जो अपने मन में ऐसा धारणा लेके चलते हैं, तो उनका क्या होता है, वो उनका पतन भी शीघ्र ही हो जाता है। और उनको क्या कहा जाता है कि जो उनकी भक्ति है वो कैसी है, रजोगुनी भक्ति है। और दूसरी चीज, यहाँ पृथकतावादी क्यों कहा गया है, सेपरेटिस्ट क्यों कहा गया है, वो इसलिए कहा गया है कि उनका जो भाव है वो भगवान के भाव से अलग है, पृथक है ना। भगवान जैसे चाहते हैं कि हम तीनों गुणों से बाहर निकलकर भगवान की मतलब निष्कपट भक्ति करें, है ना। भगवान चाहते हैं कि मनुष्य भवसागर में से निकल कर मेरे पास आए, लेकिन व्यक्ति क्या करता है, वैसे ही वही उसी में भवसागर में ही गोते लगाता रहता है, अपने आप को महिमा मंडन करना, अपनी तारीफें करना, अपने अ, जो भी कर्म है उसके लिए उसके उसके फल के बारे में सोचना कि ये होगा तो मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, मेरे को धन ज्यादा मिलेगा, लोग मुझे जानेंगे, है ना। तो वो यश कीर्ति की भावना, ऐश्वर्य की भावना, ये सब अगर रहेगी तो हम भवसागर को पार करके भगवान के पास नहीं जा सकते। और दूसरे, हम माया को मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आओ इस पर अटैक करो, ठीक है। तो भगवान की जो भाव है, भगवान की जो इच्छा है, उनकी इच्छा से हम अलग इच्छा कर रखते हैं। तो ये क्या है, पृथक भाव है, पृथकतावादी भाव है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। पृथकतावादी शब्द को सही ढंग से समझना होगा। संस्कृत में इसके लिए भिन्न द्रक तथा पृथक भाव शब्द मिलते हैं। पृथकतावादी वह है जो परमेश्वर के हित से अपने हित, अपने स्वार्थ को पृथक देखता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या? हाँ हरे, माता जी, क्लियर है। ठीक है। फिर आते जी हैं, माता जी, क्लियर प्रभुपाद है। जी उल्लेख करते हैं मिश्रित भक्ति का। मिश्रित भक्त अथवा रजोगुणी तथा तमोगुणी भक्त सोचते हैं कि भगवान का स्वार्थ भक्तों के आदेशों के पूर्ति करने में है। यानी कि उनको लगता है कि भगवान एक ऐसी हस्ती है जो केवल हमारे हितों की रक्षा करने के लिए है ना। नो डाउट भगवान वो मर्सी फुल है, भगवान इतने करुणामयी है कि हमारी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करते हैं। लेकिन भगवान कोई ऐसे मतलब हमें उनको एक ऐसी बस मशीन नहीं समझ लेना चाहिए कि हाँ हम अपनी लिस्ट लेके गए, उनको दिया और वहां से सब अपनी विशेष को पूरा करके चले आए। भगवान ऐसे नहीं है, भगवान भी एक पर्सनालिटी है, भगवान भी एक जो पर्सनल मतलब एक व्यक्तित्व व्यक्तिगत व्यक्तित्व व्यक्तित्व व्यक्तित्व। है। भगवान भी एक व्यक्तित्व है और उन्हें हमें अ, अपने पिता के रूप में अपने कोई उनसे संबंध बनाना चाहिए, ठीक है, तभी हम उनसे प्रेम कर पाएंगे। लेकिन अगर बस हम उन्हें इच्छा पूर्ति की एक मशीन समझेंगे कि हमने कहा कि अरे जिन ये काम कर दो तो जिन ने ये काम कर दिया, हम बोले जिन्न मेरे को ये चाहिए, तो भगवान वो जिन्न नहीं है कि आपने वो क्या होता है, वो लैंप को रगड़ा और जिन्न प्रकट हो गया और उससे जो भी करवाना है करवा नो। भगवान ना तो हमारे स्लेव हैं, ना वो हमारे जिन्न हैं, ना वो अ, हमारे कोई सेवक हैं कि हम जो कहेंगे भगवान वो कर देंगे। सॉरी, भगवान
क्या है, भगवान स्वामी हैं, हम सब उनके सेवक हैं। तो हमें भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलानी चाहिए। हमें जैसा भगवान का भाव है उस तरह से अपने भाव को उनके भावों के अनुरूप रखना चाहिए। ठीक है, तभी हम ये जीवन से ये सांसारिक जीवन से निकलकर वो आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर पाएंगे, और उसी के बाद हम यहाँ से भव सागर को क्रॉस कर पाएंगे और उनके धाम में जा पाएंगे, उनका प्रेम पा सकेंगे। तो यहाँ पर अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही लगे रहे इस भौतिक जगत में कि हाँ भक्ति भी कर रहे हैं और इंद्रिय तृप्ति का भी मन है, तो ये पूरी पूर्णतः रजोगुण वाली भक्ति होगी। तो इसमें रजोगुण वाली भक्ति है, या इसे मिश्रित भक्ति भी कह सकते हैं। तो मिश्रित भक्ति जब तक होती है ना, तब तक व्यक्ति अपने ये सांसारिक जो लाभ है, जो उसकी विषयासक्ति है, उसके बारे में भी व्यक्ति सोचता रहता है ना, और भगवान की भक्ति भी करता रहता है कि भगवान का आरती कर रहे हैं, लेकिन मन में कामना है भगवान ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा था, भगवान ये हो जाता तो बहुत अच्छा था। देखिए, जब हमने कल पढ़ा तो उसमें बताया गया कि जैसे भगवत गीता का उल्लेख करते हैं प्रभुपाद जी की 7.16 7.16 में भगवान उल्लेख करते हैं कि 4 प्रकार के व्यक्ति उनकी शरण में आते हैं। तो कुछ आर्त जो पहला जिज्ञासु और आर्त दूसरा जिज्ञासु जो है वो क्या है, आर्त और अर्थार्थी आर्त भाव। तो जिज्ञासु आर्त भाव मतलब कि जो डिस्ट्रेस्ड है, जो जिनको कुछ समस्या है, वो अगर आते हैं तो वो पहले तो किसी न किसी कामना को लेकर ही आते हैं। जो जिनके पास धन नहीं है तो वो अर्थार्थी भाव से आते हैं कि मेरे को अर्थ की कामना है, मेरे को धन चाहिए भगवान, मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा है। तो नो डाउट अगर हमारी कोई समस्या है तो हमें वो किधर भी और जाकर नहीं मांगना है। कहाँ जाना है, भगवान की शरण में ही जाना है। तो अपने पिता से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। लेकिन ये क्या है, ये मिश्रित भक्ति का स्तर है। जो शुद्ध भक्ति के स्तर पे होते हैं वो इस तरह से सोचते हैं कि ठीक है, भगवान मेरे को जैसे रखे मैं वैसे रहूंगा। जो मेरे कष्ट हैं वो सारे, जब तक मैं उनको पूरा काट नहीं लूंगा तब तक मैं भगवान के पास कैसे जा सकता हूँ, इस भवसागर को कैसे क्रॉस करूं। तो काटना तो मुझे पड़ेगा ही। तो जैसे भी है मैं भगवान का नाम लेता रहूंगा और भगवान पर आश्रित रहूंगा, उनके शरणागत रहूंगा। तो चाहे मेरे को जितने भी कष्ट आ रहे हैं, मैं उनको भगवान का नाम ले लेकर अपना कष्ट काटता रहूंगा। और भगवान तो दयालु है, एक ना एक दिन तो वो मुझ पर कृपा करेंगे ही करेंगे। ऐसा भाव होता है भक्त का। तो ये क्या है, ये प्योर भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति है कि मेरे को क्या ये मेरा ये जो इस संसार में कैसा स्टेटस है क्या है, उससे मुझे प्रभाव नहीं पड़ता। जिस भी स्थिति में हूँ भगवान की कृपा ही है। मेरी तो स्थिति इससे और ज्यादा वर्स्ट होनी थी, और ज्यादा बदतर होनी थी, लेकिन भगवान ने कृपा किया कि इतने में ही मुझे अ, वो सारे कष्ट और वो जो प्रारब्ध था वो इसी में निकलवा दिया। तो ठीक है, मैं भगवान का नाम जपूंगा, और ठीक है जो कष्ट आ रहे आते रहे, भगवान एक दिन तो मुझ पर कृपा करेंगे, मेरी करुण पुकार को सुनेंगे। तो ये क्या है, ये शुद्ध भक्ति का स्तर है। और जो आर्त भाव अर्थार्थी भाव से जो भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो वो क्या है, मिश्रित भक्ति का स्तर है। और ज्यादा ये देखा गया है कि मिश्रित भक्ति जो कर रहे हैं वो धीरे धीरे वो रोज ये भगवान से प्रार्थना करते करते एक दिन ऐसे आता है कि वो उनकी कामना फिर नहीं रह जाती है। क्योंकि जब भगवान किसी की
इच्छा की पूर्ति करते हैं ना, तो क्या होता है कि जब वो पूर्ति करते हैं, कामना पूरी हो जाती है, तो उस कामना को भोग करने का या इच्छा को भोग करने का जो मन में भाव होता है वो भगवान छीन लेते हैं, है ना। तो उसमें कोई रुचि नहीं रह जाती है। तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे जो मिश्रित भक्ति भी कर रहे हैं, धीरे धीरे शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ जाते। हाँ, लेकिन अगर इसी जगह कोई और देवी देवताओं की भक्ति करने लगता है कि हाँ मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, शिव जी मुझे अच्छा पति दे दो, मुझे अच्छी पत्नी दे दो, हाँ मुझे संतान दे दो, ये इस तरह से कोई जो करते हैं, वो फिर इसी अंधकूप में गिरते जाते हैं। क्यों? क्योंकि अ, उनको केवल अपनी कामना से मतलब है। और जो देवी देवता होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, लो तुम्हें जो चाहिए ले जाओ। एक्चुअली क्या होता है कि देवी देवता भी जो है थोड़ा सा उनका भी ये होता है कि अगर उनकी कोई भक्ति करेगा तो उनको कुछ ना कुछ तो उनको देना ही पड़ेगा। तो वो भी इस चीज से बंधे हुए हैं, इस नियम से। तो जब कोई उनकी पूजा भक्ति करता है, उनको हविष देता है, तो फिर क्या होता है, उनको भी क्या करना पड़ता है, उनकी मनोकामनाएं पूरी करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब देवी देवता के थ्रू मनोकामना पूरी होती है, तो उसमें उसे भोगने की आसक्ति बनी रहती है। कि जैसे असुर है, उन्होंने कोई ब्रह्मा जी की भक्ति की, तो उन्होंने कहा कि मुझे स्वर्ग का राजा बनना है। तो स्वर्ग पा लिया, फिर वो वहां भोग भी करते थे स्वर्ग में। ठीक है। लेकिन भगवान की जब भक्ति करते हैं और उनसे कुछ मांगते हैं, तो जैसे ध्रुव महाराज का था कि उनको उनके पिताजी से भी बड़ा साम्राज्य चाहिए, ब्रह्मा जी से भी बड़ा साम्राज्य चाहिए। तो लेकिन जब भगवान आए तो ध्रुव महाराज बोले कि अभी तो कुछ शेष रह ही नहीं गया, मैं क्या करूंगा, कोई मुझे नहीं चाहिए, कोई साम्राज्य नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया बस, मेरी तो कामना ही पूरी हो गई, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज का जो कामना थी, उसे भोगने की इच्छा नहीं रह गई उनकी। ठीक है। लेकिन अगर देवी देवताओं से कुछ मांगते हैं या कहीं जैसे वहां नारियल चढ़ा दो, वहां दिया जाके चला दो, वहां चादर चढ़ा दो, ये कर लो वो कर लो, ऐसे जब हम कोई विभिन्न देवी देवताओं की शरण में जाते हैं कि भाई मेरी कामना पूरी होगी, तो ऐसा ये मैं ये करूंगी, तो उसमें क्या होता है कि उस कामना को भोग करने का भी इच्छा बनी रहती है। बल्कि और क्या होता है कि जब एक कामना पूरी हो गई, तो फिर दूसरी कामना के लिए व्यक्ति कोशिश करता है कि हाँ एक तो हो गया, अभी और मांग लेते हैं और मांग लेते हैं। तो ये जीवन भर चलता रहता है और जीवन के बाद नेक्स्ट जीवन में भी चलता रहता है। तो ऐसे में मिश्रित भक्ति के स्तर पर ही मतलब ये मिश्रित भक्ति भी नहीं है, ये तो सिर्फ क्या है, डीलिंग है। हाँ, लेकिन जब कोई भगवान से कुछ मांगता है तो उसे हम कहते हैं मिश्रित भक्ति। तो मिश्रित भक्ति के स्तर से लोग जो है शुद्ध भक्ति के स्तर पर भी आते हैं। जो रजोगुनी है, जो तमोगुनी भक्त हैं, बस उनको यही लगता है कि भगवान जो है हमारे आदेशों की पूर्ति करने के लिए। लेकिन हाँ, धीरे 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 वो शुद्ध भक्ति के स्तर पर भी आएंगे। आई होप ये क्लियर है सभी को। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, क्लियर है। ये तो खैर भगवान ने भी माता जी कहा है कि क्लियर है। देवताओं की लोग पूजा करते हैं जिनकी मत मारी गई है, और देवता जल्दी भी उनकी पूरी कर देते हैं। परंतु आज ये पता पड़ा कि जो देवताओं की भक्ति है उसमें जो उनकी भौतिक कामनाएं होती हैं वो और प्रबल होती हैं और उनको भोग करते हैं। परंतु भगवान इतने दयालु हैं कि अगर कोई ध्रुव महाराज की तरह भी अगर कोई प्रार्थना लेकर उनसे जो है कुछ मन में आसक्ति रखकर भी करता है, तो भगवान उसे अपनी भक्ति तो देते ही हैं, साथ में उसकी भोग करने की इच्छा खत्म कर देते हैं। तो भक्ति यदि ये मिश्रित भी होगी तो वो शुद्ध भक्ति में चेंज हो जाती है और आध्यात्मिक भगवत प्राप्ति होती है।
तो जो मांगना है तो भगवान से मांगो, अगर बीच में अगर मिश्रित भी है, कुछ इच्छाएं भी हैं, तो भगवान उनके भोग की कामनाओं को खत्म करके उसको शुद्ध कर देंगे और भगवत प्राप्ति होगी। देवताओं से ये नहीं होगी। हरे कृष्ण माता जी। जी, और दूसरा जो इसमें पार्ट रह गया डिस्कशन के लिए वो ये है कि मायावादी इस चीज का गलत तरीके से विश्लेषण करते हैं। वो कहते हैं कि जब आप कोई भक्ति कर रहे हैं या भक्तिमय कार्य कर रहे हैं तो आप अपने आप को भगवान से एकाकार समझिए कि आप भगवान का ही स्वरूप है, भगवान ही बन गए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये एकदम भ्रामक विचार है, भ्रामक सिद्धांत है। ऐसा नहीं होता है। भक्त तो हमेशा अपने आप को भगवान का सेवक ही मानता है, चाहे वो इस धराधाम पे हो, चाहे वो भगवान के धाम में हो, किधर भी हो। भक्त वो अपने को भगवान का सेवक ही मानता है, भगवान से एकाकार नहीं समझता है, अपने को भगवान नहीं मानता है। अपने को पूर्ण पुरुषोत्तम कहना यही एक तरह का अपराध है ना। क्यों? क्योंकि हम कौन है? हम भगवान के भक्त है। मायावाद जो है वो क्या है कि इस धक्कावादी शब्द को क्या कहता है कि अ, जैसे हम तब तक अलग है जब तक हम भक्ति नहीं कर रहे है ना। भक्ति में आ गए तो हम भगवान से एकाकार हो गए। ठीक है। तो इस तरह से ये पृथकतावादी का जो भ्रामक सिद्धांत बना देते हैं ये मायावादी लोग। ठीक है, क्लियर है ना ये? हरे कृष्णा। जी माता जी, क्लियर है। हरे कृष्ण माता जी। दिया जलाना, अगरबत्ती जलाना, ये क्या पूजा का भी पार्ट है ना, जैसे ये देवताओं। प्रभु जी भक्ति नहीं है, ये विधि है। ये विधि है माता जी, ये ये भक्ति करते नहीं है। अगर करते 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 फिर हम भक्ति की ओर आते हैं। अच्छा माता जी, जो इनिशियल लेवल में है वो कर दिया हाँ, करेंगे, लेकिन हम लोग जैसे भक्ति में गाइडेंस भक्ति मिल रही क्या है तो है? थोड़ा। भगवान का नाम लेना, हाँ माता जी समझ साधना गए, तो ये। करना, वो हाँ माता जी भक्ति है। क्या। नहीं लेकिन माता जी। दिया जलाना, अगरबत्ती जलाना, ये क्या है? उसकी विधि विधान। विधि है, प्रक्रिया है। शुरू की प्रक्रिया है, लेकिन माता जी यस। तुलसी की जब हम वो करते हैं पूजा, तब तो फिर ये दीपक या मोमबत्ती या अगरबत्ती लोग जलाते हैं ना, तो क्या वह भी अभी इनिशियल विधि है? उसको अगर सिर्फ आरती की जाए तो क्या वह उससे सुपीरियर नहीं होगी? तुलसी माता में तो करते हैं ना लोग माता हाँ, जी। वो करते हैं। हमें भगवान का गुणगान करना चाहिए, लेकिन साथ में साधना भी करना चाहिए। हाँ माता जी, लेकिन दीपक भी जलाते हैं ना साथ लेकिन साथ, वो मैं। साधना के स्तर तक हम तभी पहुंचते हैं जब हम ये विधियां करते हैं। हमें हाँ भगवान माता जी से हम समझ गए। प्रेम कैसे होगा? हाँ हाँ, माता जी, तब ये जब विधियां तक उनका इनिशियल हैं। अभिषेक नहीं करेंगे, हम उनकी आरती नहीं करेंगे, तब तक हमें उनसे प्रेम होगा ही नहीं। जब तक हम उनके लिए सेवा नहीं करेंगे तब तक हम साधना करना हमारे लिए मुश्किल होगा। हाँ माता जी क्लियर हो गया है। मेन तो भक्ति है, और सब हाँ। साइड में है। भक्ति अगर कोई इंसान करता है तो भगवत प्राप्ति उसको होगी। बाकी और चाहे वो चादरें चढ़ाता रहे, चाहे दीपक अगरबत्तियां घर पे, घर के कोने पे कहे कि मेरे घर के बाद रखा मिलेगा रोज, उसका कोई महत्व नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। जी, द्वितीय धन्यवाद। अध्याय में हम हरे देखें कृष्ण माता 52nd जी। श्लोका में। तो यमुनाचार्य जी कहते हैं कि जो ये सारी विधियां हैं, अब मेरे को उसमें कोई प्रणाम। रुचि नहीं रह गई है। जी 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 है ना? जी माता जी। जी माता जी। सॉरी, मध्वाचार्य जी कहते हैं, यमुनाचार्य जी नहीं, यमुनाचार्य जी। माधवाचार्य जी कि हाँ माता जी। टू हाँ है, लेकिन कौन सा है माता जी? दूसरे अध्याय में कौन सा श्लोक है? 2.52। बीच में टू लिखा हुआ पॉइंट, है हाँ बहुत माता जी सारा। कहा है उन्होंने, ये कहा है विधियों उन्होंने। हाँ, आपको सबको वो सिर्फ प्रणाम। वो हाँ हमेशा भगवान का नाम सिर्फ लेते हैं, कहते हैं और कुछ नहीं नजर आता। जी। हरे कृष्ण हरे। हाँ जी माता जी, बताइए। नारायणी माधवी माता जी। हाँ धन्यवाद। माता जी भक्ति में जहाँ पर भक्ति की रुचि बढ़ती है ना, भक्ति में। माता जी मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आप क्या कह रहे हैं? हरे कृष्णा। अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है। यस माता जी, अभी क्लियर आ रही माता जी मतलब जब हम शुरू में दिया वगैरह जलाते हैं, ये विधि करते हैं, तभी हमारी भगवान में रुचि बढ़ती है ना, तभी भक्ति शुरू होती है।
हाँ कि नहीं, माता जी, है यही ना? तो अभी डिस्कस कर रहे हाँ थे। हाँ, इसीलिए इन विधियों को करते हैं हाँ ताकि जी रुचि बढ़ बिल्कुल, जाए, फिर हमारी भक्ति शुरू हो। जी बिल्कुल, यही डिस्कस किया अब। ठीक ठीक है ठीक माता जी, है, हरे। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पढ़ते, 10वां श्लोक। जी माता जी। 10वां श्लोक। कर्म निर्हारमुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यजेद्यष्टव्यमिति वा पृथक् भावः स सात्विकः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कर्मनिहारमुद्दिश्य परिस्मिन् वा तदर्पणम् यजेद् सृष्टव्यामिति वा पृथग्भावः स सात्विकः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कर्मण्यहारमुद्दिश्य पर परस्मन् वा तदर्पणम् यजेद्द्रष्टव्यमिति वा पृथक् भावः सा सात्विकः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कर्म निर्हारमुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यज्ञेद्यष्टव्यमिति वा पृथग् भावः स सात्विकः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कर्म निर्हारमुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यजेद्यष्टव्यमिति वा पृथग्भावः स सात्विकः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, आज हम लोग को नहीं पढ़ना है लक्ष्मण वाले को, सिर्फ भरत हरे वाले को पढ़ना है। दंडवत प्रणाम। हरे कर्म निर्हारम् उद्दिश्य परस्मिन् वा तत् अर्पणम् यज्ञेत्यष्ट्यम् इति वा पृथक् भाव सात्विक। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कर्म मुदिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यजे द्रष्टव्यमिति वा पृथग्य भाव स सात्विकः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कर्मनिर्हारमुद्दिश्य परस्मन्वा तदर्पणम् यजेद्यष्टव्यमिति वा पृथग्भावः स सात्विकः। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कर्म निहारमुद्दिश्य परिस्मिन्वा ततःपरं युजेष्ट वैमिति वा पृथक भावस्य सात्विकः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा। कर्मणिहामुद्दिश्य परस्मिन् पदर्पणम् यजेष्ठव्यमिति वा पृथक् भावः सन्मित सात्विकः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कर्म कर्म निर्हारमुद्दिश्य निर्हारमुद्दिश्य तद तदर्पणम् अजेष्ट व्यक्तिमित वा पृथग भाव स सात्विक। हरे कृष्ण। हरे आज कृष्ण। भरत टीम की बारी है माता जी। कर्मनिर्हारमुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यजेद्यष्टव्यमिति वा पृथक् भावः स सात्विकः। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत आज प्रणाम। भरत टीम की बारी है। ठीक है, कौन ठीक। आगे पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। कर्म निर्हारमुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यजे दृष्ट्वा व्यमिति वा पृथर्भावः स सात्विकः। हरे कृष्णा। हम पढ़े माता जी। पढ़िए। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। कर्म सकाम कर्म। निर्हारम अपने आप को मुक्त करने की। उद्देश्य उद्देश्य। परस्मिन भगवान को। वा अथवा। तत् अर्पणम कर्म फल का अर्पण। यजेत पूजा करे। यष्टव्य पूजे जाने के लिए। इति इस प्रकार। वा अथवा पृथक भाव पृथकतावादी सह वह सात्विक सतोगुणी में स्थित। अनुवाद। जब भक्त भगवान की पूजा करता है और अपने कर्मों की त्रुटि से मुक्त होने के लिए अपने कर्म फलों को अर्पित करता है तो उसकी भक्ति सात्विक होती है। तात्पर्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा क्षुद्र ये 4 वर्ण तथा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी ये 4 आश्रम, इन 8 विभागों के अपने अपने कर्म है।
जिन्हें भगवान को प्रसन्न करने के लिए संपन्न करना होता है। जब ऐसे कार्य को संपन्न करने इनके फलों को परमेश्वर को अर्पित कर दिया जाता है तो वे कर्मार्पणम कहलाते हैं। यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो इस अर्पण से वह पूरी हो जाती है, किंतु यदि यह अर्पण शुद्ध भक्ति में न होकर सतोगुण सतोगुण में हो तो स्वार्थ भिन्न हो जाता है। चारों आश्रम तथा चारों वर्ण अपने अपने व्यक्तिगत स्थानों के अनुसार किसी न किसी लाभ के लिए कर्म करते हैं, अतः ऐसे कर्म सतोगुण में होते हैं। इनकी गणना शुद्ध भक्ति की श्रेणी में नहीं की जा सकती, जैसा कि रूप गोस्वामी ने कहा है। शुद्ध भक्त समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित होता है, अन्य अभिलाष या शून्य। व्यक्तिगत या भौतिक स्वार्थ के लिए यह भाना नहीं हो सकता। भक्ति संबंधी कर्म को सकाम कर्मों यथा यादृच्छिक अनुभववादी दार्शनिक चिंतन से परे होना चाहिए। शुद्ध भक्ति समस्त भौतिक गुणों से परे होती है। तमो रजो तथा सतोगुण के अधीन भक्ति को 81 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। भक्ति संबंधी कार्यों को 9 प्रकारों में विभाजित किया जाता है: श्रवण, कीर्तन, स्मरणम, पूजम, अर्चना, सेवा तथा समर्पण। और इनको पुनः 3-3 गुणात्मक श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इस प्रकार श्रवण के तमो, रजो तथा सतोगुणों के अधीन विभाग हो सकते हैं। इस प्रकार गुणों के भी 3 विभाग है। 3 गुणित 9 बराबर 27, और जब फिर से इसे 3 से गुना करते हैं तो 81 आते हैं। मनुष्य को शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंचने के लिए ऐसी समस्त मिश्रित भक्तों को पार कर जाना होता है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू रुशाली माता जी। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जैसे हमने पहले देखा कि कौन से टाइप की भक्ति थी, तमोगुनी भक्ति थी। हाँ, जिसमें ईर्ष्या, द्वेष और ये 4 चीजें बताई गई थी, है ना, तमोगुनी भक्ति के लिए। तो फिर उसके बाद हमने अभी पिछले श्लोक में क्या पढ़ा कि जो रजोगुनी भक्ति है उसमें व्यक्ति क्या सोचता है कि उसका यश, कीर्ति, ऐश्वर्य बढ़ेगा, भक्ति करेंगे, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, उसका पृथकतावादी उसको दृष्टिकोण। धन मिलेगा। ठीक है। उसके बाद जो है, अभी उसी क्रम में क्या हो गया कि अब सतोगुनी भक्ति की बात हो रही है कि भक्ति तो कर रहा है लेकिन सतोगुण में कर रहा है। लेकिन जैसे हमने गीता में पढ़ा कि शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना होता है, इन तीनों गुणों से परे हो जाना पड़ता है। यानी कि लोग सोचते हैं कि सतोगुण में है तो भक्ति हो रही है, लेकिन सतोगुण में भी वो भी तो प्रकृति का ही गुण है ना। तीनों गुण है, सतो रजो तमो, ये अपने अपने फल देते हैं, है ना। और उसके अकॉर्डिंग जब मनुष्य कार्य करता है तो वो उस फलों से आकर्षित होता है। तो जब तक हम इन फलों के बंधन में बंधे रहेंगे उनको भोगने के लिए, तब तक क्या है कि हम शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं आ सकते, बेशक वो सतोगुण में ही कर रहे हो। हाँ, बाकियों के कंपैरिजन में, रजोगुण तमोगुण के कंपैरिजन में सतोगुण अच्छा है, लेकिन हमें सतोगुण में आने के बाद भी ये प्रयास करना पड़ेगा कि हम किधर जाए, शुद्ध सतो की तरफ जाए। क्योंकि सतोगुण में भी व्यक्ति को लाभ हानि की चिंता होती है। अब मान लीजिए व्यक्ति है, वो भक्ति कर रहा है, मान लीजिए मंदिर में वो पूजा करता है, नित्य भगवान को भोग अर्पण करता है। तो उसकी एक कामना है कि हाँ, यहाँ जितने लोग आएंगे ना वो मुझे दान दे के जाएंगे। ठीक है, मैं इतनी यहाँ पूजा भक्ति कर रहा हूँ तो मेरा भी तो कुछ है ना, मैं दान एक्सेप्ट करूंगा
उससे अपना गुजारा करूंगा और उसी से फिर भगवान को भी भोग लगाऊंगा। तो ये जो है एक उसकी कि हाँ ये व्यक्ति आ रहा है, ये मेरे को दान दे के जाएगा, वो माता जी आ रही है, वो मुझे दान दे के जाएगी, मुझे कुछ दक्षिणा दे के जाएगी, तो ये स्वार्थ हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये उसकी वो पुजारी की ये क्या शुद्ध भक्ति है? नहीं नहीं। माता जी, नहीं है। लोभ है, लोभ है। हाँ, तो कहीं ना कहीं उसके मन में, बेशक वो भगवान को भोग लगाने के लिए ही कर रहा है, लेकिन वो उसके मन में तो ऐसा है ना। हाँ, अगर वो यही कोई कथा सुनाए, कथा में किसी भक्त के बारे में सुनाए कि देखो वो भक्त ने ऐसे किया था, उसके बाद अगर किसी का मन करेगा तो वो दान दे देगा, नहीं करेगा तो नहीं देगा। ठीक है, तो वो सोचेगा कि ठीक है मैंने कथा सुनाई है लोगों का, मेरा काम है कथा सुनाना, बाकी भगवान की मर्जी वो यहाँ पर किस तरह से सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। कोई दान करता है तो भी ठीक है, नहीं करता है तो भी ठीक है। समझ रहे? तो ऐसी जो भक्ति है वो शुद्ध भक्ति कहलाएगी। लेकिन जब किसी के मन में ये लालच है, किसी के मन में ये लालच की भी संज्ञा नहीं देंगे, कि मतलब किसी के मन में ये विचार चल रहा है कि हाँ ये वाली माता जी देखो आ रही है दर्शन करने, ये यहाँ पर दक्षिणा दे के जाएगी, ये वो प्रभु जी आ रहे हैं तो लग तो ठीक ठाक रहे हैं तो वो तो ज्यादा दक्षिणा देंगे। तो ऐसे ही जो विचार है वो मतलब ये सतोगुनी कहलाया जाए। ठीक है, तो ऐसे में जब क्या होता है कि व्यक्ति सारे कर्म फलों को भगवान को अर्पण कर देता है, तो जो उसके ऐसे भाव होते हैं, जो उसके अपराध होते हैं, तो वो सब नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान 18.66 में क्या बोले हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं सर्वधर्मान परित्यज्य हाँ, माम। कि जो अहं भी है, त्वां जो भी आपके कर्म फल है, जो भी आपके अपराध है, लेकिन मेरी शरण में आ जाओ तो सब क्या होगा? नष्ट कर देंगे भगवान। तो वो है जब हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पण कर देते हैं कि भगवान जैसा भी मैं हूं, मैं वो मैं आपकी ही हूँ, आपका ही हूँ, तो भगवान क्या करते हैं उन फलों को भी नष्ट कर्मों को भी, हमारे पाप कर्मों को भी नष्ट करते हैं। ठीक है, वो अलग है कि थोड़ा थोड़ा जो है भोगना पड़ता है, लेकिन भगवान हमारे सानिध्य में ही रहते हैं, थोड़े में ही हमें भोग करके वो भगवान हमें क्या करते हैं? शुद्ध कर देते हैं। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जो चार आश्रम हैं और जो चार वर्ण हैं, आठों विभागों में हर मतलब हर एक में कुछ ना कुछ उनके फल होते हैं। और जब व्यक्ति इन फलों में मतलब उसकी कामना रहती है, तो वो क्या करता है कि वो उसी में उलझा रहता है ना। चारों आश्रम चार वर्ण मतलब इनके अपने अपने इसके अनुसार कुछ लाभ है कुछ हानि है, तो वो उसके अंतर्गत जो कर्म किए जाते हैं तो वो कर्म बंधनों में ही फंसाते हैं। तो इसीलिए चार वर्ण आश्रम बनाए गए कि धीरे धीरे जो है मनुष्य इन वर्ण आश्रम का पालन करते करते शुद्ध सतों की ओर जाए। और हम हैं कि उसी में लगे रहते हैं, मैं इस वर्ण का हूँ, मैं इस वर्ण में हूँ, मैं इस आश्रम में हूँ, तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा हमें धीरे धीरे क्या है कि हमें उससे भी विरक्त होना चाहिए। ठीक है, जब और भक्ति करेंगे तो हम धीरे धीरे हमें समझ में आएगा, गुरु के सानिध्य में हम रहेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ठीक है हमें अपने नियत कर्म तो करने ही है, साथ में हमें भक्ति भी करनी है। और कैसी करनी है? शुद्ध भक्ति करनी है। तो फिर हम अपने जो कर्म बंधन है उसको भूलकर कृष्ण भावना भावित कर्म में जब अंगीकार करेंगे,
तब क्या होगा कि हम शुद्ध सतों की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो यहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी उल्लेख किए हैं कि अतः ऐसे कर्म सतोगुण में होते हैं, इनकी गणना शुद्ध भक्ति की श्रेणी में नहीं की जा सकती। जैसा कि रूप गोस्वामी ने कहा है, शुद्ध भक्ति समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित होती है। ठीक है। अभी जैसे कोई वर्णाश्रम की जब बात करते हैं तो वर्णों में क्या है कि ब्राह्मण का ये कार्य है, क्षत्रिय का ये कार्य है, और वैश्य का, शूद्र का ये कार्य है। तो वो जब उसमें उसके अंतर्गत कर्म करते हैं तो उससे जुड़े जो फल है उसमें उनकी आसक्ति रहती है। तो जब वो उसका पालन करते करते जब गुरु की सानिध्य में जो वो भक्ति भी करते हैं, तब वो ऐसे स्तर पे आते हैं कि जब उनको कर्मों के फल से कोई मतलब नहीं रहता, वो कर्म ही बस करना चाहते हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन को बताया कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्म क्या होना चाहिए? युद्ध करना, तुम्हें युद्ध करना ही है। ठीक है। तुम ये मत सोचो कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, तुम जीतोगे या वो जीतेंगे, क्या होगा। वो अधिकार क्षेत्र तुम्हारा नहीं है, वो अधिकार क्षेत्र मेरा है। तुम मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो। तो जब अर्जुन को ये सिद्धांत क्लियर हुआ, तब अर्जुन अपने मोह माया को छोड़कर, अपने भ्रम को, अपने जो संशय उत्पन्न हो गए थे, तो उसको छोड़कर जब वो कृष्ण भावना भावित हुआ, तब उसको समझ में आया कि हाँ, उसे तो जो ये युद्ध करना है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। उसमें उसका अपना कोई लाभ या हानि उसे नहीं देखनी है। ठीक है। अगर वो जीत गया तो तब भी कृष्ण उससे प्रसन्न ही रहेंगे, हार गया तब भी, क्योंकि वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युद्ध कर रहा था, तब भी ठीक है। क्योंकि तो ये है कृष्ण भावना भावित कर्म। तो ऐसे में जो रूप गोस्वामी जी हैं वो क्या बताते हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, यानी कि और किसी अभिलाषा के बगैर हमें जब हम ऐसे कर्म करते हैं तो वो क्या है, वो कृष्ण भावना भावित कर्म है। हमें कोई ऐसा नहीं करना है कि हाँ ठीक है, हम भक्ति भी कर रहे हैं और साथ में हमारी छोटी सी कामना भी है, चलो ऐसा हम बहाना नहीं बना सकते हैं। ठीक है कि हम भक्ति कर रहे हैं ना, भक्ति के उसमें ही तो ले रहे हैं। तो ऐसा हमारा जो है विचार नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ जैसे प्रभुपाद जी लिखे हैं, शुद्ध भक्ति समस्त भौतिक गुणों से परे होती है। ठीक है। क्लियर है ये? फिर माता जी, शुद्ध भक्ति समस्त भौतिक कर्मों से अलग होती है और कृष्ण भावनामृत में प्रभु जी एक बार होकर। पूरा डिस्कस कर लें फिर। हाँ माता जी। हाँ। हाँ माता जी। तो आगे बताते हैं कि जो नवधा भक्ति है ना, तो नवधा भक्ति, इसमें 9 अंग हैं, जैसे श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। तो ऐसे 9 जो ये हैं नवधा भक्ति के अंग, जब ये प्राकृतिक गुणों से मिलते हैं, तो प्राकृतिक गुण कितने हैं? 3 हैं। अब मान लीजिए श्रवण, ये कैसा हो गया? सतोगुणी श्रवण, रजोगुणी श्रवण, तमोगुणी श्रवण। इसी तरह से सतोगुणी कीर्तन, रजोगुणी कीर्तन, तमोगुणी कीर्तन। तो ये क्या हो गया, हर एक जो है अंग वो 3 में डिवाइड हो गया। तो ये कितने बन गए? 27 बन गए, है ना। फिर 27 जो है उसको जब हम फिर से 9 से, सॉरी 3 से गुना करते हैं तो वो 81 बन जाते हैं। ये गणित अगले वाले श्लोक में हम फिर से ये पढ़ेंगे। ठीक है कि अभी इसे 3 से फिर से क्यों गुना किया। ठीक है। ले अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि ये 81 हो जाते हैं। तो ये 81 टाइप की जो मिश्रित भक्ति है, उससे हमें पार होके कहाँ जाना है? शुद्ध भक्ति के स्तर पर जाना है। ठीक है। तो हम कैसे इसमें 81 टाइप, तो इसमें से एक एक करके
क्या होता है कि व्यक्ति का वो शुद्धिकरण होता है। हाँ, लेकिन अगर हम कृष्ण भावना भावित भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण भावना अमृत को हमने स्वीकार कर लिया, उतार लिया अपने जीवन में, तो फिर हमें ऐसे 81 अलग 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 लेवल पे जाने का जरूरत नहीं है। वो हम जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि जैसे लिफ्ट में जाते हैं, तो हम उससे एलिवेट हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो कृष्ण भावनामृत हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, और किसी गुरु के मार्गदर्शन में हमें इसे अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए, और भगवान की भक्ति हमें ट्राई करना चाहिए कि शुद्ध सतों में जाकर करें। तो इसका भी धीरे 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 जब हम भगवान का नाम लेंगे लेंगे, तो पहले अपराध के साथ लेंगे, ठीक है, फिर जो है ऐसा वो लेते लेते नाम लेते लेते ही हमारा शुद्धिकरण होगा, कि फिर नामाभास के स्तर पर आएंगे, फिर शुद्ध नाम के स्तर पर आएंगे। तो इसी तरह से हम ये प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर सकते हैं। तो सांख्य दर्शन के हिसाब से यहाँ कपिल देव भगवान जो है माता देवहूति को ये क्लियर कर रहे, क्लैरिटी दे रहे हैं कि कैसे जो है व्यक्ति रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से परे हो सकता है, और शुद्ध सत्व के लेवल पर, स्तर पर पहुंच सकता है। हरे कृष्ण। ठीक है, ये क्लियर है? जी जी माता जी। हाँ तो ये जी माता जी। और तीन 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 चार नौ, और नौ नौ, नौ भक्ति हैं, तो नौ नाम 81 पूरे हो गए, 81 नाम हो गए। माता जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। पता नहीं, माता कैसी हो गई। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी। आवाज आई है? हाँ आ रही है। आवाज आ रही है माता जी? जी जी जी। मेरे जैसे तीन गुण हैं, और एक एक भक्ति के लिए एक एक, तो तीन गुण हो जाते, तो तीन तीन नौ, और नौ भक्ति हैं तो नौ नाम 81, ऐसे 81 अंग हो जाते हैं, पारायण हो जाते हैं। जी माता जी। ठीक। यस प्रभु जी, आप कुछ यानी जो प्रश्न कर रहे थे? निस्वार्थ के होते हैं, निस्वार्थ होता है, वो शुद्ध भक्त से परे हो जाता है। हाँ माता जी, गुरु के सानिध्य में ही भक्ति करने से नामाभ्यास और नाम अपराध को पार करके शुद्ध भक्ति में जाया जा सकता है। और कृष्ण भावना भवित कर्म और किसी भावना की अगर किया जाए सिर्फ भगवान की भक्ति में लगकर, तो वो शुद्धि की तरफ जाता है। माता जी, ये 18.66 में जो बताया गया है, भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को दूर कर दूंगा, डरो मत। तो क्या भगवान की, जैसे बार बार कहते हैं कि सब भगवान को अर्पित कर दो, तो क्या भगवान की शरण में जाना या भक्ति करना ही कर्म फलों का अर्पित करना है? ये क्वेश्चन है मेरा माता जी। मतलब फलों में आसक्ति ना रखना, कि मैंने, जैसे अर्जुन ने युद्ध किया, तो अर्जुन सोचे कि मैं जीत जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसे राज्य करूंगा, है ना, राज्य का सारा धन मेरा होगा। ये क्या है? फलों की आसक्ति है। अब अगर दूसरी तरह से अर्जुन जैसे सोच रहा था कि मैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध कर रहा हूँ, जीतूंगा तो भी ठीक है, नहीं जीतूंगा तो भी ठीक है, अभी उसमें मेरे को कुछ, अगर जीत गया तब भी मेरे को कुछ जो राज्य है, मेरे को कुछ उसमें भोग करना नहीं है, ठीक है, मेरे को तो बस अपना कर्म करना है, मैं प्रजा का सेवक बन के रहूंगा। ठीक है ना प्रभु जी? हाँ माता जी, फलों में आसक्ति न रहना और भगवान की हाँ। भक्ति करना ही अर्पित करना है यस। भगवान को। हरे कृष्ण माता जी। यस। स्वार्थ से नहीं करना, निस्वार्थ होकर करना। और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। माता जी, जैसे कोई सीरियसली इल होता है तो हम उसके लिए प्रेयर करते हैं, उसके हाँ अच्छा जी। के लिए। जी। तो मैं नहीं करना चाहिए था ना वैसे तो, ये तो फिर उसमें आ जाता है। नहीं, देखिए प्रभु जी, दूसरे जीवात्मा के लिए भक्त के मन में हमेशा करुणा होती है। आप जब देखिए किसी भी भक्त से मिलेंगे ना,
तो अगर आप कुछ ऐसा बताएंगे कि देखिए मैं बहुत बीमार जी हूँ, माता जी। या मेरा कोई संबंधी बहुत बीमार है, तो वो हमेशा कहेंगे कि कोई बात नहीं है प्रभु जी, हम भगवान जी से प्रार्थना करेंगे आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो मैं इसमें फेसबुक कॉल किया था हिप्पी लेक्चर में। क्या प्रभु जी? और गाड़ी नंबर मैंने कॉल कर सकती हूँ, मेरा लेट हो रहा है। हरे हाँ कृष्ण। वही व्हाइट कलर। हेलो। हरे कृष्णा। हेलो। हाँ जी बोलिए। व्हाइट कलर की ही गाड़ी है, ठीक है। आर के सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी मुझे लगता है माता जी का कोई बीच में फोन आया होगा शायद। उससे हरे बात कर कृष्ण रही है, माता जी, अलग में बात आवाज हाँ स्लो जी आ रहा है बहुत। हाँ, उनकी माता जी का आवाज आ रही थी बीच में, कुछ बोलना चाह रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं अपनी सेवा कर सकती हूँ। आर के सिंह प्रभु जी बोलिए आप। हरे कृष्णा। आर के सिंह प्रभु जी। माता जी है नहीं प्रभु जी। हाँ चले गए, यस। इस डॉक्टर रोहिणी देवी दासी माता जी, माता जी आप अपना नाम करेक्ट कीजिए, आपका नाम। अरे माता जी, वो अभी मोबाइल चेंज, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अभी वो हाँ बेटे ने चेंज किया ना मोबाइल, तो उसमें वही डाल दिया। वो मैंने बहुत बार ट्राई किया, बट वो हाँ। बार बार वही आ जाता है। अच्छा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी धन्यवाद भक्तों प्रणाम को। माता जी। कोई प्रश्न आपका? नहीं माता जी, ठीक है, मुझे सब समझ जी में आ रहा जी है। जी। ओके। माता जी कहीं बोल रही थी कि वो आपके भाई साहब है ना, प्रभु जी, उनकी माता जी कुछ बोल रहे थे, चलिए मिसेस कोई कुछ। बात नहीं है। हाँ हाँ हम लोग अनुमान जी, लगा वो सकते हैं कौन बोल रहा हाँ था, बिल्कुल। कौन नहीं, तो ये तो जी प्रभु माता जी जी, हाँ, बताए। और हाँ कुछ। प्रभु जी आ गए, हाँ, यस वो सब प्रभु जी। घर आर सबकी के सिंह प्रभु जी मनुष्य भौतिक बताइए। संसार में माता सब जी ये कोई लगा ही हुआ है। कोई कॉल आ जाता है तो मेरा साइलेंट हो जाता हूँ, पता हाँ नहीं हाँ क्यों। हाँ जी बताइए प्रभु जी। जी वही माता जी की नहीं करना चाहिए था ना हमें। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये भक्तों का लक्षण है। करुणा उनके मन में रहती है। जब आप किसी से बताएंगे कि हम बीमार है, तो वो भक्त कहेंगे कि प्रभु जी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, नरसिंह देव जी से प्रार्थना करूंगी आपके लिए कि आप स्वस्थ हो जाए, मैं आपके लिए नारायण कवच पढ़ूंगी। तो ये भक्तों का एक लक्षण है, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, जब ये कहा गया है शास्त्रों में कि मान लीजिए कोई मरने वाला है, तो हमें उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए कि अभी ये तो मरेगा ही मरेगा, ठीक है जाने दो, ठीक है। हमें उनको, उनके शरीर को बचाने का पूरा प्रयास करना चाहिए कि वो अपनी जीवन, मतलब जितना है वो अच्छे से और जी पाए, ठीक है ना। इसीलिए तो जी आयुर्वेद बनाया है भगवान ने, वैद्य बनाए भगवान ने। भगवान खुद धन्वंतरी के रूप में आए, वरना भगवान को क्या जरूरत थी। ठीक है, जो मर रहा है मरता रहे। भगवान प्रभु जी जी माता जी। क्लियर है ना? जी माता जी। तो जी माता जी, लेकिन हमें उस निश्चित ही किसी जीव के लिए, उसके शरीर के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि इनके कष्टों को भगवान हरो। हाँ, अपने लिए हमारी एक अलग वो हो सकती है कि ठीक है, मैं, मेरे जो कष्ट है मैं उसे सह ले, लेकिन दूसरों के प्रति हमारे मन में करुणा होनी चाहिए, है ना। अभी कोई मर रहा है तो हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते कि ठीक है, ये तो इसका प्रारब्ध है, भुगतने तो, इसको तो भुगतना ही पड़ेगा। नहीं, हमें उनके लिए मन में करुणा होनी चाहिए कि हाँ इनको एक कष्ट हो रहा है तो ठीक है, इनको कोई मेडिसिन ला के दे दे, इनको कुछ ग्लूकोज दे दे, वो जो भी चाहिए उनको, उस तरह से उनका कुछ इलाज करवा दे, ट्रीटमेंट करा दे। यहाँ तक कि अभी इतनी महंगी महंगी सर्जरीज होती है, लोग सर्जरीज कराते हैं, तो वो सब है। हमें लास्ट मोमेंट तक हार नहीं माननी चाहिए।
बचाना चाहिए जीवात्मा को जी माता मतलब जीव के शरीर को। जी माता जी, लेकिन वो सेल्फ के लिए तो उसका भोग रह जाएगा ना माता जी। सेल्फ के लिए हाँ, हमारी एक हो सकता है कि हाँ ये मेरा प्रारब्ध है, ऐसा वर्णन आता है। वो कौन थे गोस्वामी जी, शायद लोकनाथ गोस्वामी जी थे पहले, जो आचार्य, या मेरे को अभी ठीक से नाम नहीं याद आ रहा। तो उनके शरीर में ना प्रभु जी कोढ़ हो गया, तो जी माता जी। उसके बाद उनके उसमें जो पस पड़ता है उसमें कीड़े भी हो गए थे। तो वो क्या करते थे, उनके जब शरीर से कई बार कोई कीड़ा नीचे गिर जाता था ना, तो वो कीड़े को सनातन उठाकर गोस्वामी। फिर अपने शरीर में रख लेते थे कि एटलीस्ट मेरे शरीर से इनको ही पोषण मिल रहा है, ठीक है, और मेरे को तो ये भोगना ही है। तो वो किसी से ये भी नहीं कहते थे कि मेरे लिए कोई उपचार करवा दो या मेरे लिए कोई मेडिसिन ला दो। वो यही सोचते थे कि हाँ इसी तरह से मैं अपना शरीर जो है लेकिन देखिए वो एक अलग लेवल था, हम लोग का एक अलग लेवल है, हम में उतना ना धैर्य है ना उतना सहन शक्ति है। तो कोई बुराई नहीं है प्रभु जी अपना ट्रीटमेंट भी कराने में, हम उनके स्तर तक नहीं जा सकते, हमें उनका मतलब वो अनुगमन नहीं करना है। उन ऐसे आचार्यों का हमें वाणी की सेवा करनी है, जो उन्होंने संदेश दिया है हमें वो करना है। बाकी हम डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, अपने लिए भी जा सकते हैं, अपने संबंधियों के लिए भी जा सकते हैं, कोई उसमें हानि नहीं। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, क्लियर हरे है माता कृष्ण जी, प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी, ये 27 गुण जो है 81 कैसे हुए, समझ हाँ में ये नहीं मैं आया। बताऊंगी, कल वाले में आएगा ये, ठीक है। अच्छा माता जी, हाँ जी ठीक है माता। ठीक है, फिर हम लोग अभी, क्योंकि अभी करने लगेंगे थोड़ा टाइम लगेगा ना प्रभु जी, तो कल करते हैं इसे, कल वाले श्लोक में ये है भी। हाँ माता जी, कोई बात नहीं। ठीक है, हरे तो कृष्ण। अभी के लिए हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। श्रीमद भागवत ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की जय, जय जगत गुरु श्रील जय प्रभुपाद की प्रभुपाद जय, की जय जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर हरिदास की ठाकुर जय, की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वैष्णव वृंद की भक्तवृंद जय, की जय जय। माता कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यैव च सिन्धुभ्यः आ गए पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो हरे नमः। कृष्णा, सभी माता हरे प्रभु कृष्णा जी हरे माता को जी सादर दंडवत हरे प्रणाम, कृष्णा। प्रणाम। हरि थैंक यू बोल। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी प्रभु जी और सभी माता जी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे सर, कृष्ण, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम सर। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता की दंडवत हरे प्रणाम, कृष्णा सभी माता प्रणाम जी भक्तों को सभी दंडवत को। हरे प्रणाम। कृष्णा सभी को।